आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, एसएससी सीजीएल परी 2024 में 36 शिफ्टों में पेपर हुए थे, जिसमें एज रिलेटेड 15 सवाल आए थे। उन सभी 15 सवालों का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम सवाल करने से पहले एज का कंसेप्ट जान लेते हैं। अगर राम और श्याम दो लड़के हैं भाई, ठीक है। राम की उम्र है 5 वर्ष, श्याम की उम्र है 10 वर्ष, ठीक है। तो 8 साल बाद राम की उम्र कितनी हो जाएगी? 5 8 13। श्याम की कितनी? 18। यानी इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा? 8 साल। कितना हो जाएगा भाई? 8 साल, क्योंकि दोनों की उम्र 8 साल बाद पूछी गई है। अब अगर मैं राम और श्याम की आयु का अनुपात दे देता हूं आपको, कि राम की आयु और श्याम की आयु का अनुपात है 3:5, और 8 वर्ष बाद हो जाता है 5:7। अब देखो यहाँ पे कितने यूनिट का गैप है भाई? 2 का। यहाँ भी कितने यूनिट का? 2 का। ये होना जरूरी क्यों है? क्योंकि भाई श्याम की उम्र भी कितने वर्ष बढ़ी है? 8। और राम की भी कितने वर्ष बढ़ी है? 8। तो यूनिट भी सेम बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे इस 2 यूनिट की वैल्यू क्या है? 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4। तो यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। यानी कि राम की आयु क्या आ गई? 12। श्याम की क्या आ जाएगी भाई? 5 गुना 4 कितना आ जाएगा? 20। यानी श्याम की आयु कितनी आ गई? 20। अब आगे देखिए, राम और श्याम की आयु का अनुपात है 3:5, और 8 वर्ष बाद आपको दे दिया जाता है 5:8। यहाँ पे कितने यूनिट का गैप? 3 का। यहाँ पे कितने यूनिट का गैप? 2 का। यानी कि यहाँ पे यूनिट का गैप अलग अलग है। लेकिन अगर वर्ष 8 सेम है तो यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे नीचे रेशो दिया गया है, इसका जो डिफरेंस है कितना है? 3। इससे ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 3 3 9 और 3 5 15। जो ऊपर के रेशियो का डिफरेंस कितना है? 2। उससे नीचे वाले रेशियो को गुणा कर देंगे। कितना आएगा भाई? 2 5 10 और 2 8 16। अब देखो कितने यूनिट का गैप है? 1 यूनिट का। यहाँ भी कितने यूनिट का गैप है? 1 यूनिट का। और इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 8, ठीक है। तो राम की उम्र कितनी आ जाएगी? यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी? 72। श्याम की कितनी आ जाएगी? 15 8 120, ठीक है। लेकिन अब आप ये मत कर देना कहीं 1 यूनिट की वैल्यू 8 निकाल के अब 3 की निकाल दो, यानी कि 8 3 24। तो ये गलत हो जाएगा। हमें वर्क करना है इस पे। यानी कि अगर रेशो में यूनिट का डिफरेंस सेम नहीं है तो पहले हमें क्या करना है? यूनिट का डिफरेंस सेम बनाना है, ठीक है। फिर उस पे वर्क करना है। तो चलिए दोस्तों, अब सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या भाई? 7 वर्ष पहले प्राची उस समय अपनी बेटी की उम्र का 4 गुना थी। प्राची, और यहाँ पे लिख लेते हैं भाई डॉटर, ठीक है। कितना गुना थी? 4 गुना। यानी कि डॉटर 1 है तो प्राची कितना है? 4। और ये कितने वर्ष पहले है? 7 वर्ष पहले। तो मैंने -7 लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला? अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी बेटी की उम्र का 2.5 गुना होगी। यानी कि अगर डॉटर 1 है तो प्राची कितना हो जाएगी? 2.5। अब पॉइंट हटाया तो यहाँ पे क्या हो गया? 25। और यहाँ पे आ जाएगा 10। अब इनको कैंसिल किया, 5। और यहाँ पे कितना आ गया भाई? 2। यानी कितना अनुपात हो जाएगा? 5:2। और ये कितने वर्ष बाद है? 4 वर्ष बाद। यानी कि +4। अब देखो कितने यूनिट का गैप है? 1 यूनिट का। यहाँ पे भी कितने यूनिट का गैप है? 1 यूनिट का। यानी कि ये सही है, ठीक है। अब ये साल का कितना डिफरेंस है? ये क्या है? 7 वर्ष पहले। ये क्या है? 4 वर्ष बाद। तो यहाँ पे बीच में क्या है होगा? प्रेजेंट। यानी कि 7 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष बाद। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 7 + 4 कितना? 11। कितना आ गया? 11। तो यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 11। हमें निकालना क्या है? उसकी बेटी की वर्तमान आयु का, प्राची और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 11।
तो यहाँ पे 4 + 1, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 पंजे 55। और ये क्या है भाई, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। अब हमें प्रेजेंट का निकालना है, तो 7 वर्ष ही प्राची की आयु बढ़ गई और 7 वर्ष ही डॉटर की आयु बढ़ गई, यानी कितनी वर्ष बढ़ गई भाई, 14। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, 9। तो ये अच्छा है, कितना हो गया भाई टोटल, 69, यानी कि ऑप्शन ए। दूसरा सवाल क्या है भाई, वर्तमान में ए की आयु बी से 3 गुना है, यानी कि ए की आयु है भाई बी से 3 गुना, यानी कि बी की अगर एक्स मान लेता हूं तो ए की 3x। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि x + 5, यही है। ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है। ठीक है, यानी कि इन सभी की आयु का योग कितना है, 75 वर्ष। 3x + x कितना, 4x + x कितना, 5x + 5 भाई, ये किसके इक्वल है, 75 के। बी की 5 वर्ष पहले की आयु का ए की 3 वर्ष की बाद की आयु से अनुपात क्या है भाई, ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयु निकाल लेते हैं बी की और ए की। ठीक है, तो यहाँ से 5x = 70, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ठीक है, यानी कि बी की आयु कितनी है भाई, 14, और ए की आयु कितनी है, 42। अब क्या है, बी की 5 वर्ष पहले, बी की 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी भाई, 14 - 5 कितना, 9 हो जाएगी। ए की 3 वर्ष बाद, यानी कि 42 + 3 कितना हो जाएगा, 45। अब इनका रेशो कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, यानी कि 1:5। ऑप्शन कौन सा, डी। तीसरा सवाल क्या है भाई, दो दोस्तों राम और रवि की उम्र में 7 साल का अंतर है। राम माइनस रवि, कितना अंतर है भाई, 7 साल का। राम की माँ माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है, यानी कि माया देवी की उम्र राम से 3 गुना है, यानी कि 3 × राम। रवि की उम्र उसके भाई सोहम से 4 गुना है, रवि की उम्र भाई सोहम से 4 गुना है, यानी कि इसका 4 गुना भाई। ठीक है, माया देवी और सोहम की उम्र में 65 वर्ष का अंतर है। माया देवी माइनस सोहम, कितना अंतर है भाई, 65 वर्ष का। ठीक है, माया देवी की आयु ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालनी है, माया देवी की आयु। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से करना सीखेंगे। देखो यहाँ पे माया देवी और सोहम की उम्र में कितना अंतर है, 65 वर्ष का। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि माया देवी की उम्र 65 से तो ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पे 36 ऑप्शन कैंसिल, 45 ऑप्शन कैंसिल, बच गया 69 और 85। अब यहाँ पे देखो, माया देवी राम की आयु का 3 गुना है। अगर राम की आयु का 3 गुना है तो माया देवी की आयु क्या होगी, 3 का मल्टीपल होगी। तो ये 85 3 का मल्टीपल है नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचेगा, ए। यानी कि माया देवी की उम्र कितनी है भाई, 69 ही है। ठीक है, अब अगर दूसरे तरीके से निकालना है तो आप क्या करोगे, इन सभी इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। फोर्थ सवाल क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। ए की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। ए और बी का अनुपात भाई 5 वर्ष पहले कितना था, 2:3। 5 वर्ष पहले था तो माइनस में 5 लिख दिया। वर्तमान में कितना है, 3:4। ठीक है, अब इनमें कितने यूनिट का गैप है भाई, 1 यूनिट का। ठीक है, यहाँ भी 1 का। ठीक है, और वर्ष का कितना गैप है, ये वर्तमान में है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो वर्ष का कितना गैप आया, 5 का, यानी कि 1 यूनिट = 5। हमसे पूछा क्या गया है, ए की वर्तमान आयु, तो 1 यूनिट = 5, तो 3 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा, 15 के, जो कि ए की वर्तमान आयु है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। पांचवा सवाल क्या है भाई, एक परिवार में पति पत्नी
एक बेटे की संयुक्त आयु 90 वर्ष है, यानी कि भाई एच प्लस डब्लू प्लस एस इज इक्वल टू 90। पति सबसे बड़ा है, पति और पत्नी की उम्र में अंतर उनके बेटे की उम्र का 1/3 गुना है, यानी कि एच माइनस डब्लू इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सन भाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला, 10 वर्ष बाद उत्तर की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी, यानी कि भाई एस प्लस 10, और यहाँ पे हस्बैंड की भी आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी कि ये इससे 2 गुना है। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देंगे और इनको इक्वल रख लेंगे भी। ठीक है, अब आपसे पूछा है उसकी माँ की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है, यानी कि हमें डब्लू की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को लेके यहाँ से एच की वैल्यू एस की टर्म में निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एस प्लस 20 इज इक्वल टू एच प्लस 10 हो जाएगा भाई। यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ एस प्लस 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन से डब्लू की वैल्यू एच की टर्म में निकाल लेते हैं। तो हमारे पास डब्लू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच माइनस 1/3 ऑफ सन। अब हम क्या करेंगे भाई, ये जो एच की वैल्यू आई यहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो डब्लू की वैल्यू है ये भी यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और साथ में जो एच है इसकी जगह पे भी ये पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं, इस एच की जगह मैंने ये पुट किया, यानी कि ट्वाइस ऑफ एस प्लस 10 प्लस में ये डब्लू यहाँ पे भाई। ठीक है, और इस एच की जगह ये पुट करना है, यानी कि ट्वाइस ऑफ एस प्लस 10। ठीक है, और माइनस में 1/3 ऑफ एस, और ये एस एज इट इज इक्वल टू 90। 2s प्लस 2s कितना 4s, प्लस ये s 5s। ठीक है, और इसमें से ये 1/3 ऑफ s घटाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14/3s, और ये 10 प्लस 10 कितना 20, और इज इक्वल टू 90। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 14/3s इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब हमारे पास s की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 70 गुणा में 3/14 पे कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया इसकी वैल्यू 15, यानी कि सन की एज कितनी है भाई 15। अब हम क्या करेंगे, सन की एज यहाँ पे पुट कर देंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे अगर सन की एज मैंने पुट कर दी 15, तो हमारे पास हस्बैंड की एज कितनी आ गई, 15 गुणा 2 30 प्लस 10 कितना 40। ठीक है, इस 40 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ये 40 और 1/3 ऑफ एस, एस कितना था 15, तो 1/3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 40 माइनस 5 कितना आ जाएगा 35। तो यानी कि वाइफ की आयु कितनी आ गई 35, यानी कि माँ की आयु वर्तमान क्या आ गई 35। ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। अगला सवाल क्या है भाई, 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की उम्र उसके छोटे भाई की उम्र से 6 गुना थी। कितने वर्ष पहले भाई, 3 वर्ष पहले, कितने गुना 6 गुना, यानी कि अगर छोटे भाई की आयु है 1 तो बड़े की कितनी है 6 भाई। ठीक है, 8 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाई की आयु की 2 गुने से 3 वर्ष कम होगी। कितने वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। ठीक है, 2 गुने से 3 कम, यानी कि 2x - 3, और छोटे की कितनी हो जाएगी x, तो यानी कि x का 2 गुने से 3 कम हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये है भाई। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ऑप्शन बी में क्या है, बड़े भाई की आयु कितनी दी गई है 5 वर्ष और छोटे की 15, तो यानी कि गलत है भाई। ठीक है, सेम यहाँ पे है ये। ऑप्शन बच गए हमारे पास ए और सी। अब हम क्या करते हैं, ए को पुट करके देखते हैं। अगर छोटे भाई की वर्तमान आयु है 5, क्या भाई 5, तो 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 2। बड़े की वर्तमान आयु 15, तो 3 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 12, यानी कि ये 2 का 6 गुना कितना 12।
यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अब ये सेकंड कंडीशन और सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। अगर वर्तमान आयु है 5, तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5 8 13 भाई, कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी ना, ठीक है। और बड़े की कितनी हो जाएगी? 15 प्लस 8 कितना? 23, कितनी हो जाएगी? 23। अब ये देखो, ये सेटिस्फाई है या नहीं है? यानी कि अगर x 13 है, ठीक है, तो 2x माइनस 3 23 के इक्वल है या नहीं है? तो करके देखते हैं भाई। 13 गुना 2 26, माइनस 3 कितना? 23, यानी कि ये सेटिस्फाई है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए। यानी कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है इस ऑप्शन से। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर भाई, ठीक है। सातवां सवाल क्या है भाई? प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है भाई? ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि 6 बच्चे प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मेंगे, यानी कि हम सबसे छोटे बच्चे की आयु मान लेते हैं ए। तो दूसरा क्या होगा? a+2। तीसरा क्या होगा भाई? a+4 हो जाएगा। a+6, a+8 और a+10 हो जाएगा। और इनका सम क्या है? 90। यानी कि भाई ये ए तो 6 हो जाएंगे, यानी कि 6 ऑफ ए। 2 प्लस 4 कितना? 6। 6 प्लस 6 12। 12 प्लस 8 कितना? 20 प्लस 10 कितना? 30 इज इक्वल टू 90, ठीक है। यहाँ से 6a इज इक्वल टू 60। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10। हमसे पूछा क्या है? सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या है? तो सबसे बड़ा बच्चा कौन सा भाई? a+10। ए की वैल्यू क्या है? 10। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। 10 वर्ष पहले सुनीता की उम्र उसकी बेटी तानिया की उम्र से 3 गुना थी। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले। तो -10 लिख देते हैं। और ये यानी कि तानिया की उम्र 1 है, तो सुनीता की उम्र 3 है। 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तानिया की आयु से 2 गुनी होगी। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। कितनी हो जाएगी भाई? 2 गुनी। यानी कि अगर तानिया की 1 है तो सुनीता की 2 हो जाएगी। अब देखो, ये क्या है भाई? 10 वर्ष पहले। ये क्या है? 10 वर्ष बाद। लेकिन यहाँ पे भी 1 यूनिट, यहाँ पे भी 1 यूनिट, जबकि होना क्या चाहिए? बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे तो क्या हुआ? ये घट गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वही डिफरेंस से दूसरे रेशो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे डिफरेंस कितना है भाई? 2 का। तो क्या करेंगे? नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 1 का। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करे ना करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो करते हैं भाई। 3/1 मैंने एज इट इज लिख दिया। और अब इस 2 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 गुना 2 4 और 2। अब देखो, अब कितने यूनिट का गैप है भाई? यहाँ पे 1 का, यहाँ पे भी 1 का। और ये टोटल वर्ष कितने थे? ये -10 और ये +10, डिफरेंस कितना हो गया? 20 का। यानी कि इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 20। हमें निकालना क्या है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? ये क्या भाई? 3:1। ये कितने वर्ष पहले है? 10 वर्ष पहले। तो हम क्या करते हैं? 10 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। और यहाँ से इस 1 की वैल्यू क्या आ गई? 20। वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करना होगा? इनमें 10 जोड़ना होगा, क्योंकि ये 10 वर्ष पहले की आयु है। तो हमारे पास ये क्या आ गया? 70। यानी कि सुनीता की आयु कितनी आ गई? 70 वर्ष। और तानिया कितनी आ गई? 30 वर्ष। तो इनका रेशो कितना आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 7:3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी। हेमा 20 साल की है और उनकी बहन नेहा 30 साल की है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? हेमा कितने साल की है? 20 साल की। तो क्या करेंगे हम? 20 माइनस एक्स। ये एक्स क्या है? जितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था वो हमने मान लिया। एज इट इज नीचे क्या कर देंगे? 30 माइनस एक्स। और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3:5 के। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 100 -5x इज इक्वल टू 90 -3x। ठीक है भाई। ये इस तरफ आके 2x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो यानी कि कितने वर्ष पहले अनुपात 3:5 था? 5 वर्ष पहले। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 3 वर्ष पहले
ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था 3 वर्ष पहले भाई। ए और बी कितना अनुपात है? 5:7। कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले, तो -3 लिख दिया। अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। 9:11 कितने वर्ष बाद? 13 वर्ष बाद, तो प्लस में 13 लिख दिया। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है? तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी की वर्तमान आयु निकालेंगे। यहाँ पे देखो भी कितने यूनिट का गैप है? 4 का, और यहाँ भी 4 का, तो यानी कि ये सही है। और यहाँ पे वर्ष का कितने का गैप है? 16 का, तो 4 यूनिट इज इक्वल टू 16। यहाँ से 1 यूनिट किसके इक्वल आ गया? 4 के। ठीक है, तो यहाँ से 7 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा? 7 चौक 28। ये बी की उम्र 3 वर्ष पहले की है, तो प्रेजेंट की कितनी हो जाएगी? 28 + 3 कितना? 31। सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है, यानी कि ये जो बी की आयु आई है इससे 11 वर्ष कम है, तो कितना हो जाएगा? 20। तो यानी कि सी की वर्तमान आयु क्या है भाई? 20। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। 7 सदस्यों की एक टीम में 6 सदस्यों की औसत आयु 42 वर्ष है, जबकि टीम के 7वें सदस्य की आयु सभी 7 सदस्यों की औसत आयु से 36 वर्ष अधिक है। टीम के 7वें सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे भाई? सभी 7 सदस्यों की औसत आयु मान लेते हैं ए। तो 7वें सदस्य की आयु क्या हो जाएगी? ए प्लस 36। ठीक है, और 6 सदस्यों की औसत आयु क्या है भाई? 42। तो 6 सदस्यों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 42। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? सातों सदस्यों की औसत आयु निकालते हैं, यानी कि भाई 6 गुना में 42 प्लस में 7वां सदस्य यानी कि ए प्लस 36। ठीक है, और बटे में क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? ए के, जो हमने सातों सदस्यों की औसत आयु मानी थी। ठीक है, तो 6 गुना में 42 कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 चौक 24 यानी कि 252 प्लस में ए प्लस 36 इज इक्वल टू 7 है। ये ए इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 6a इज इक्वल टू 252 प्लस 36 कितना आ जाएगा? 8। अरे भाई 5 3 8, ये 2। ठीक है, यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 288 बटे में 6, 6 चौके 24, 6 अठे 48, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई? 48। और 7वें सदस्य की आयु हमने क्या मानी थी? ए प्लस 36, यानी कि 48 प्लस में 36 कितना आ जाएगा? 8 6 14, 80 लाखी 1, और ये 8 भी कितना हो गया? 84। यानी कि 7वें सदस्य की आयु क्या आ गई? 84। अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। देखो भाई, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये बोला गया है कि अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है, न कि यहाँ पे ये बोला गया कि 5 गुना है। तो यानी कि क्या होगा? अगर अमित की आयु है 1, तो अमित के पिता की आयु क्या हो जाएगी? 6, यानी कि 5 गुना अधिक, यानी कि 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 यूनिट। अब इसके बाद क्या बोला? 6 साल बाद वह अमित की उम्र का 3.5 गुना होगा, यानी कि कितना भाई? 3.5। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 35, और यहाँ पे 10 कैंसिल करेंगे, 5 7 35, यानी कि 2 आ जाएगा भाई यहाँ पे। तो यानी कितना अनुपात आ जाएगा? 7:2 का। और ये कितने वर्ष बाद है? 6 वर्ष बाद, यानी कि प्लस में 6 कर देंगे। अगले 9 वर्षों के बाद उसकी आयु अमित की आयु की कितनी गुनी होगी? ठीक है, तो अब करते हैं। यहाँ पे देखो कितने यूनिट का गैप है भाई? 1 यूनिट का। यहाँ भी 1 यूनिट का गैप है। और यहाँ पे वर्ष का कितने का गैप है? 6 का, क्योंकि यहाँ पे तो क्या भाई? प्रेजेंट था ना, तो यानी कि 0 वर्ष था। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, तो यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। 2 की कितनी आ गई? 12। अगले 9 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी? 42 प्लस 9 कितना? 51। और ये 12 प्लस 9 कितना? 21। अब हमें ये बताना है कि ये 51 21 का कितना गुना है, यानी कि ये जो अमित के पिता की आयु आई ये अमित से कितने गुना है। तो उसके लिए क्या करते हैं? हम 51 को 21 से डिवाइड कर देंगे। 3 7 21, 3 एकम 3, और भाई ये क्या? 3 7 21,
अब फिर से कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 पे, ठीक है, और बच गया कितना, 3, यानी कि 2 सही 3/7 गुना है। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई, डी। घनश्याम की उम्र आकाश से 3 गुना है, ठीक है, यानी कि घनश्याम भाई और ये आकाश, ठीक है, कितना भाई, अगर आकाश की 1 है तो घनश्याम की कितनी है, 3 भाई। 10 वर्ष पहले घनश्याम की आयु आकाश से 4 गुना थी, कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, यानी कि -10, इसलिए ऊपर लिख लेते हैं भाई। कितने गुना थी, 4 गुना, यानी कि 4 और आकाश की क्या थी, 1। उनकी वर्तमान आयु के बीच क्या अंतर है, ठीक है। अब देखो 10 वर्ष पहले आकाश की कितनी है, 1 यूनिट, और ये अभी प्रेजेंट में भी 1 यूनिट है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो इसका डिफरेंस है कितना है, 3, उससे इस रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो इसका डिफरेंस है 2, उससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं भाई, ठीक है, इस 2 को ऊपर वाले रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 चौके 8 और ये 2। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 और ये 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 यूनिट का गैप, 1 यूनिट का गैप, अब ठीक हो गया यहाँ पे भाई, ठीक है। अब ये वर्ष का कितना गैप था, 10 वर्ष का, तो यानी कि ये जो 1 यूनिट है ये किसके इक्वल है, 10 के, ठीक है। हमें निकालना क्या है, उनके वर्तमान आयु के बीच क्या अंतर है, ठीक है। तो इनके बीच अंतर क्या है भाई, 6 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, डी। 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु से 2 गुनी थी, भाई बी की आयु है ये, और ये ए की आयु, बी की आयु क्या भाई, 2 गुनी, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 1, ये कितने वर्ष पहले थी, यानी कि -1। 9 वर्ष बाद यदि बी और ए की आयु का अनुपात 4:3 है, 4:3, कितने वर्ष बाद भाई, 9 वर्ष बाद, यानी कि प्लस में 9, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे गैप कितने यूनिट का भाई, 2 यूनिट का, यहाँ भी 2 यूनिट का, यानी कि ये ठीक है। और यहाँ पे वर्ष का गैप कितना है, 10 का, यानी कि ये जो 2 यूनिट है ये किसके इक्वल है, 10 के, तो यहाँ से 1 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के। हमें निकालना क्या है, उनके वर्तमान आयु का योग, ठीक है। 1 वर्ष पहले आयु क्या थी भाई, 2:1, तो यानी कि ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट, 2 + 1 कितना, 3, तो 3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 15, क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है, 5, 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 15। लेकिन ये क्या है, 1 वर्ष पहले, हमें निकालना है प्रेजेंट का, तो यानी कि 1 वर्ष बी की भी आयु बढ़ गई और 1 वर्ष ए की भी बढ़ गई, तो यानी कि कितने वर्ष बढ़ गई भाई, टोटल 2 वर्ष, तो टोटल कितना हो गया, 17। तो यानी कि प्रेजेंट में आयु का योग कितना है, 17। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नेहरा 25 साल की है और पुनीत 30 साल के हैं, कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। तो हम क्या करते हैं भाई, एक्स मान लेते हैं ताकि एक्स वर्ष पहले अनुपात 3:4 था, तो क्या करेंगे, 25 माइनस एक्स अपॉन में 30 माइनस एक्स इजक्वल टू क्या आ जाएगा, 3:4। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस 4x इजक्वल टू 90 माइनस में 3x, ठीक है। ये x इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि x इजक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10। तो यानी कि कितने वर्ष पहले अनुपात 3:4 था, 10 वर्ष पहले। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, डी।